दोस्तों, क्या कभी आपने टैपेफोबिया के बारे में सुना है? दरअसल ये एक तरह का मानसिक विकार होता है जिससे प्रभावित शख्स को ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी इंसानों में महसूस करने की क्षमता विद्यमान रहती है या बेहोशी के हालात में भी इंसान को मरा हुआ माना जा सकता है। 18वीं सदी में यूरोप के लोग बड़े पैमाने पर टैपेफोबिया से प्रभावित थे। इन लोगों को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी चोट आदि के चलते बेहोश होने की स्थिति में ही मरा समझते हुए उन्हें ताबूत में डालकर जमीन में दफन कर दिया जाए और दफन होने के बाद यदि वो होश में आ गए तो ताबूत के भीतर ही उनका दम घुट जाएगा। टैपेफोबिया से ग्रस्त कुछ इंसान ऐसा भी सोचते थे कि कहीं वो मरने के बाद यदि फिर से जिंदा हो गए, ठीक वैसे ही जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु के बारे में ये अजीब दावा किया जाता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो गए थे, तो ऐसे हालात में भला ताबूत में दफन इंसान जिंदा होने के बाद उस ताबूत से बाहर कैसे आएगा जिसमें उसे दफनाया गया है। अब टैपेफोबिया कही जाने वाली इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यूरोप के लोगों ने एक अजीब सा तोड़ निकाला। इन लोगों ने ताबूत के भीतर अलार्म फिट करना शुरू कर दिए ताकि इन ताबूतों के अंदर दफन मर चुका आदमी यदि होश में आ जाए तो वो अलार्म बजाकर बाहर खड़े लोगों को सूचित कर सके। कई ताबूत इस तरह से भी बनाए गए जिनके भीतर एक छोटा छेद हुआ करता था। इस छेद में रस्सी डालकर उस रस्सी को मर चुके व्यक्ति के हाथ से बांध दिया जाता था और रस्सी का दूसरा सिरा मिट्टी से ऊपर ही रहता था। ऐसे में यदि ताबूत में दफन व्यक्ति होश में आ जाता तो अपने हाथ में बंधी रस्सी को खींचकर बाहर मौजूद लोगों को अपने जिंदा हो जाने का संकेत दे सकता था। मजे की बात यह है कि ऐसे ताबूत बनाने वाले लोगों का धंधा अच्छा चल निकला, क्योंकि सभी लोग अपने मर चुके परिवारजनों के लिए इसी तरह के ताबूत खरीदते ताकि आखिरी मौके तक उनके प्रियजन के जिंदा होने की उम्मीद बरकरार रहे। लेकिन इस तरह की उम्मीद कभी साकार नहीं हुई, क्योंकि मर चुके इंसान कभी वापस नहीं आते। चलिए दोस्तों, अब अतीत से वर्तमान में आते हैं और एक अन्य अनोखा तर्क जानते हैं। अभी तक आपने स्मार्ट मोबाइल या स्मार्ट टीवी आदि के बारे में ही सुना होगा, किंतु अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में स्मार्ट दवाई के प्रयोग को मंजूरी दी है। क्या आपने कभी सोचा था कि दवाई भी स्मार्ट हो सकती है? नहीं ना। लेकिन ये स्मार्ट दवाई कार्य कैसे करती है? असल में ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जो दवा लेने पर ठीक हो जाती है, किंतु दवा का कोर्स पूरा ना करने के कारण वो बीमारी पहले से भी कहीं अधिक घातक हो सकती है, जैसे कि टीबी। अमूमन टीबी की दवा का कोर्स 6 महीनों से लेकर 2 साल तक का होता है। ज़्यादातर मरीज 6 महीनों की लगातार खुराक के बाद पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, किंतु समस्या तब होती है जब मरीज 2 या 3 महीनों तक दवा खाने के बाद दवाओं को बंद कर देता है। असल में 2-3 महीनों तक दवा खाने के बाद टीबी के मरीज की खांसी और अन्य लक्षणों में आराम आ जाता है, इसलिए मरीज को लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मरीज द्वारा दवा खाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन अधूरा कोर्स छोड़ने के कारण कुछ महीनों बाद ही टीबी के बैक्टीरिया फिर से वापस सक्रिय हो जाते हैं और अब की बार चूंकि वो बैक्टीरिया दवाओं से लड़कर फिर से सक्रिय हुए हैं, इसलिए उन बैक्टीरियाओं के भीतर दवा को झेलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी अगली बार इस मरीज के शरीर पर दवाएं भी बेहतर असर नहीं कर पाती। इस तरह की टीबी को ड्रग रेजिस्ट टीबी कहा जाता है। अब सबसे खराब बात यह है कि ड्रग रेजिस्ट टीबी का मरीज दूसरे स्वस्थ लोगों को भी इसी बीमारी को प्रसारित करता है। यानी उस मरीज ने खुद तो दवाओं का अधूरा कोर्स छोड़कर अपनी बीमारी को बिगाड़ा है, लेकिन अब वो बिगड़ी हुई बीमारी दूसरों में भी फैला रहा है। इस तरह की परिस्थिति से ही निपटने के लिए स्मार्ट दवा की आवश्यकता आन पड़ी है। इस दवा में मूल दवा के साथ साथ तांबे, मैग्नीशियम एवं सिलिकॉन से बना एक सेंसर भी डाला जाता है। जैसे ही दवा को हम निगलते हैं तो ये सेंसर अमाशय के तरल पदार्थों के संपर्क में आते ही एक विद्युत संकेत पैदा करता है, जिस संकेत को हमारा मोबाइल कैच करते हुए हमें बता देता है कि दवा ले ली गई है। दवा में इस्तेमाल किए गए तांबे, मैग्नीशियम जैसे पदार्थ आसानी से शरीर में घुल जाते हैं और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और इस तरह से बनी दवाओं पर मोबाइल ऐप के जरिए सरकार भी नज़र रख सकती है और ये जान सकती है कि कोई भी व्यक्ति भूलकर भी अपनी दवाओं के कोर्स को अधूरा ना छोड़े, क्योंकि ऐसा करने से वो व्यक्ति बीमारी को और भी गंभीर करते हुए पूरे समाज के लिए नुकसानदायक साबित होता है। वैसे अभी स्मार्ट दवाओं पर सिर्फ प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन याद रखें, एक बार इस तरह की दवाएं बाजार में आ गई तो संभव है कि बेवजह दवाओं को लेने या दवाओं का कोर्स अधूरा छोड़ने के कारण सरकार दोषी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान भी बना डाले। दोस्तों, स्मार्ट दवाएं बाजार में आने में शायद अभी कुछ और वर्ष लगेंगे, किंतु कुछ जीव इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनका शरीर अभी भी स्मार्ट तरीके से ही कार्य कर रहा है, जैसे कि चूहे। वर्ष 1940
1945 में पोलैंड के एक वैज्ञानिक जिन्हें चूहों से काफ़ी प्रेम था ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उनके चूहे सर्दियों में छोटे आकार के हो जाते हैं और गर्मियों में कहीं बड़े आकार में आ जाते हैं। इन वैज्ञानिक साहब का नाम डेनवेल था, जिनकी बात को उस समय मजाक में टाल दिया गया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि सच में चूहों के शरीर में ऐसी अनोखी क्षमता होती है। वास्तव में आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आपको सर्दी लगती है तो सर्दी से बचने के लिए आप अपने ठिठुरते शरीर को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि जब आपके सभी अंग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ठंड से थोड़ा बचाव हो जाता है। परंतु चूहे, छछूंदर, यहाँ तक के गिलहरी जैसे जीव ऐसी अनोखी क्षमता रखते हैं कि ठंड के समय इनका आकार ही छोटा हो जाता है। ऐसा करने से इन चूहों को भोजन की आवश्यकता भी कम पड़ती है, यानी ये भोजन की तलाश में भटकने से कहीं अधिक समय तक अपने बिलों में रहकर सर्दी से बचे रह सकते हैं। रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाने के कारण चूहों का ब्लड प्रेशर भी अधिक हो जाता है, जिससे इनके शरीर को गर्म रहने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि पता नहीं कैसे इन चूहों जैसे जीवों की हड्डियाँ तक सर्दियों के मौसम में छोटी हो जाती है। चूहे अपनी किस क्षमता के कारण अपने शरीर के आकार में परिवर्तन करते हैं, ये पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। हाँ, लेकिन इतना तो तय है कि इनका शरीर रबर की भांति गर्मी में फैल जाता है और ठंड में सिकुड़ जाता है। वहीं यदि हम टिड्डों की बात करें तो ये अद्भुत जीव तो हरियाली पाकर ही अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। ये देखा गया है कि जब भी टिड्डे ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां लहलहाती फसल मौजूद हो तो अपने शरीर में तेजी से वृद्धि करते हुए टिड्डे अपने सामान्य आकार से 2 गुना से लेकर 3 गुना तक अधिक बड़े हो जाते हैं, ताकि ये और ज़्यादा खुराक खाएं एवं अधिक से अधिक फसल को बर्बाद करते हुए हम इंसानों को भूखे मार सकें। टिड्डों की इस अनोखी क्षमता के बारे में जानकर तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमारे दुश्मनों को हमसे पहले इस धरती पर भेज दिया था। दोस्तों, आपको इन जीवों के बारे में जानकर यदि आश्चर्य हो रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने शरीर में इस तरह के परिवर्तन करने की क्षमता इंसानों में भी होती है। बस ऐसी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने ग्रह से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो कई विभिन्न प्रयोगों से पता चला है कि इन अंतरिक्ष यात्रियों के रक्त का चिपचिपापन उनकी यात्रा के दौरान बढ़ जाता है, साथ में ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है और हृदय की धड़कने की क्षमता भी कुछ सुस्त पड़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों की पुतलियां भी गोल से अंडाकार हो जाती हैं, हड्डियां पतली हो जाती हैं और लीवर जैसे अंग अपनी जगह से थोड़ा खिसकते हुए ऊपर की ओर आ जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सारे परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण आते हैं। हालांकि इस तरह के परिवर्तनों के पीछे के पक्के कारण हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये है कि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो क्या वो पुनः फिर से अपनी पुरानी स्थिति हासिल कर लेते हैं? इस सवाल का जवाब है हाँ। अंतरिक्ष स्टेशन में लंबा समय बिताने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौट कर आते हैं उनके शरीर में आए परिवर्तन अगले 15 से 20 दिनों में ही फिर से सामान्य हो जाते हैं। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों की कमजोरी का सामना कई महीनों तक करना पड़ सकता है, परंतु समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आकर एक मैराथन दौड़ में भी शामिल हो चुकी है। हाँ, लेकिन इससे ये जरूर साबित हो जाता है कि हम इस अंतरिक्ष में जिस स्थान पर रहना शुरू कर देते हैं हमारे शरीर में उसी प्रकार के परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। वाकई में अंतरिक्ष रोचक घटनाओं का एक अद्भुत केंद्र है और हमारे शरीर की रचना भी अंतरिक्ष की इन अद्भुत घटनाओं का ही परिणाम है। वैसे इस वीडियो में दी गई रोचक जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। पहली बार इस चैनल पर आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन भी दबाते जाना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।